Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well. Today we will continue our topic selection statements in Q basic. This is the part 4 of the video. So students, let's begin. So students, today we'll study about another selection statement, that is the select case statement. The select case statement is another selection statement which lets a statement to be selected from a list of alternatives. It executes one of the several blocks depending on the value of the expression. तो स्टूडेंट सेलेक्ट की स्टेटमेंट भी एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है जो लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में कोई एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने के काम आता है. सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का इस्तेमाल टेक्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू को अलग अलग केसेस पे चेक करने के लिए किया जाता है. यहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं और उनकी कंडीशन चेक की जाती है और अगर किसी केस की कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पे तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है. दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं और जिस भी केस की कंडीशन ट्रू होगी उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है. तो अगर हम इसका सिंटैक्स देखें, इसको कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, सबसे पहले हम सेलेक्ट केस लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन आता है और उसके बाद केस, फिर वैल्यू 1, उसके बाद उसका स्टेटमेंट ब्लॉक और उसके बाद नेक्स्ट केस और उसका स्टेटमेंट ब्लॉक और इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट केसेस हम लिख सकते हैं और फिर लास्ट पे केस एल्स आता है और उसका स्टेटमेंट ब्लॉक आता है और इसको एंड करते हैं एंड सेलेक्ट से. तो स्टूडेंट चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं. तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं हम सिलेक्ट केस पे, जो हम यहाँ पे करेंगे डेज ऑफ द वीक पे एक प्रोग्राम. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे CLS टाइप किया और उसके बाद इनपुट में यहाँ पे मैं मैसेज एंटर करूँगी. मैं यहाँ पे मैसेज में एंटर करूँगी कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके 7 तक यूज़र एंटर कर सकता है, क्योंकि डेज ऑफ द वीक में 7 डेज आते हैं तो हम अकॉर्डिंगली वैसा मैसेज यहाँ पे टाइप करेंगे. तो यहाँ पे मैंने इनपुट में मैसेज एंटर किया जिसमें हम यूज़र से कहेंगे कि वो 1 से लेके 7 तक कोई भी नंबर एंटर करे. फिर मैंने सेमीकोलन करके यहाँ पे CH वेरिएबल एंटर किया, तो जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा वो CH वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. तो उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट केस यूज़ करेंगे और उसके बाद CH, क्योंकि जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो CH वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट केसेस आएंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे केस 1. तो उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करके इसका स्टेटमेंट लिखूँगी प्रिंट. तो उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में संडे, दैट मीन्स अगर यूज़र ने 1 एंटर किया तो उस टाइम प्रिंट क्या होना चाहिए, संडे. इसी तरह से केस 2 एंटर किया मैंने, फिर इसका स्टेटमेंट प्रिंट, यहाँ पे मंडे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में. तो ये देखिए यहाँ पे मंडे लिखेंगे और इसी तरह से हम हर एक डे के लिए अलग अलग केस यहाँ पे एंटर करेंगे. तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सारे केसेस यहाँ पे एंटर किए. तो इसी तरह से यहाँ पे केस 3 पे ट्यूसडे प्रिंट होगा, केस 4 पे वेंसडे प्रिंट होगा, उसके बाद केस 5 पे थर्सडे होगा प्रिंट, केस 6 पे फ्राइडे और केस 7 पे सैटरडे. और अगर इनमें से कोई चॉइस नहीं हुई, 1 to 7 के बगैर यूज़र ने कोई और नंबर एंटर किया, तो उसके लिए हम केस एल्स यूज़ करेंगे. और केस एल्स में हम स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेंगे, रॉन्ग चॉइस. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में. तो प्रिंट रॉन्ग चॉइस इन्वर्टेड कॉमास में. दैट मीन्स अगर यूज़र ने 1 to 7 के बगैर कोई और नंबर एंटर किया तो उसको मैसेज आएगा रॉन्ग चॉइस. और उसके बाद एंड सेलेक्ट से हम इसको एंड करते हैं और उसके बाद लास्ट पे एंड. तो अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को रन करेंगे, या तो हम रन में जाएंगे या हम F5 की प्रेस करेंगे. तो अब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया और मैं यहाँ पे 1 से लेके 7 तक कोई भी यहाँ पे नंबर एंटर करूँगी. तो यहाँ पे मैं 3 एंटर करूँगी, यहाँ पे आया ट्यूसडे. तो अब मैं प्रोग्राम को फिर से रन करती हूँ. अब मैं यहाँ पे 9 एंटर करूँगी. तो ये मैंने एंटर किया तो मैसेज आया रॉन्ग चॉइस.
तो आपने देखा कि सिलेक्ट केस कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पे 3 एंटर किया तो वहाँ पे मैसेज ट्यूसडे प्रिंट हुआ। इसी तरह से मैंने 1 to 7 के बगैर एक नंबर एंटर किया, मैंने 9 एंटर किया तो मुझे मैसेज आई वहाँ पे रॉन्ग चॉइस। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट केस का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। I hope you have understood today's lecture. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.